हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम का फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लिंक भी सेंड कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं 25 to 37। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रूव अल्फा इज इक्वल टू दिस फॉर PCl5 gives PCl3 plus Cl2 where alpha is degree of dissociation। तो देखो सभी को पता होगा इसमें हमने क्या किया था, मतलब इसका जब हम अल्फा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। इनिशियली अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, ये 0 0 एंड देन ये तो इनिशियली होगा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। अगर हम बोलते हैं कि यार रिएक्टेड या फॉर्म हमारे पास क्या है, अल्फा है, इनिशियल मोल्स 1 लिया, अल्फा रिएक्ट किया तो इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आएगा, इट इज 1 माइनस अल्फा, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। ओके, तो मोल अच्छा टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, बिकॉज हमें पार्शियल प्रेशर जो है वो चाहिए। तो टोटल मोल्स हमारे पास हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। ओके, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा वो, इट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इट इज अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये हम पहले मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सबका। ओके, नाउ पार्शियल प्रेशर आ गया तो ऑब्वियसली केपी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो भी आ जाएगा। तो केपी क्या होगा, व्हाट इज केपी, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। तो क्या होगा ये, इट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, सॉरी सॉरी सॉरी, PCl5 एंड का है वो, तो PCl3 का कितना है, इट इज अल्फा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, है ना। तो अल्फा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, इतना ही हमारे पास Cl2 का भी है, अल्फा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, डिवाइड किससे करेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज अल्फा स्क्वायर, एक पी बचेगा एंड एक 1 प्लस अल्फा भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास ये आ। ओके, तो केपी इज इक्वल टू दिस। नाउ हमें यहाँ पर अल्फा निकालना है, अल्फा क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो केपी माइनस केपी इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू पी प्लस केपी इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केपी। ओके, तो यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा केपी अपॉन 1 प्लस सॉरी पी प्लस केपी। ओके, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा ऑब्वियसली इसका रूट हो जाएगा। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज रूट ऑफ केपी अपॉन पी प्लस केपी। क्लियर है सभी को? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नील, अगर नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। show that the reaction AB gives A plus B, the total pressure at which AB is 50% dissociated is numerically equal to 3 times of Kp। तो एक्चुअली में देखो इसका जो है मतलब हमारे पास एक्चुअली PCl5 gives PCl3 plus Cl2 टाइप की रिएक्शन है। ओके, उसी टाइप की रिएक्शन है। तो इस टाइप की रिएक्शन का Kp जो है वो क्या होता है, इट इज अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो इस टाइप की रिएक्शन का Kp ये रहता है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि शो दैट दिस रिएक्शन
the total pressure at which AB is 50% dissociated. AB is 50% dissociated मतलब अल्फा क्या हो गया 0.5. ओके, तो अगर यहाँ पर हम अल्फा को 0.5 ले लेते हैं तो या ऑब्वियसली अल्फा 0.5 या 1/2. So at which AB is 50% dissociated is numerically equal to 3 times of Kp. तो टोटल प्रेशर का वो बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ Kp होना चाहिए. ओके, तो देखो क्या होगा ये, तो Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मीन्स 1/4 इंटू P अपॉन 1 माइनस 1/4. तो ये क्या हो गया, ऊपर आएगा 1/4, नीचे 3/4 है ना. तो क्या बचा ये, दिस इज नथिंग बट P/3. तो यहां से P क्या आएगा, P 3 टाइम्स ऑफ Kp होगा ही नहीं होगा. तो वही बोल रहा था वो भी. ठीक है, हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो 3 टाइम्स ऑफ Kp होगा. यही क्वेश्चन में बोला गया. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. N moles of PCl3 and N moles of Cl2 are allowed to react at constant temperature T under a total pressure P, as PCl3 gives PCl3 plus Cl2 gives PCl5. If Y moles of PCl5 are formed at equilibrium, find Kp. तो देखो हमारे पास क्या है, PCl3 और Cl2 ने यहाँ पर रिएक्ट किया है और PCl5 बना है. तो इनिशियली PCl3 के n मोल्स, Cl2 के भी n मोल्स एंड PCl5 0 है. नाउ रिएक्टेड और फॉर्म, तो देखो वो क्या बोल रहा है कि PCl5 के कितने मोल्स मिले Y. अब देखो PCl5 के अगर Y मोल्स मिलेंगे तो Cl2 के कितने रिएक्ट करेंगे Y और PCl3 रिएक्ट करेंगे. तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने मोल्स होंगे, n माइनस वाई एंड y. तो ये एट इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए. तो n टोटल कितना हो गया, टोटल मोल्स कितने आएंगे हमारे पास, इट इज n माइनस वाई प्लस n माइनस वाई प्लस वाई, दैट इज नथिंग बट 2n माइनस वाई. ओके, सो पार्शियल प्रेशर क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स. सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स. तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल प्रेशर के लिए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर पर. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या आ गया, तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया. ओके, नाउ तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया. अब हमें निकालना Kp, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो व्हाट इज Kp ऑफ दिस, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2. तो ये क्या होगा, तो PCl5 का कितना था पार्शियल प्रेशर, इट इज y अपॉन 2n माइनस वाई इंटू P डिवाइड बाय n माइनस वाई अपॉन 2n माइनस वाई इंटू P, और दूसरे का भी इतना ही. तो ऑब्वियसली एक P कैंसिल आउट हो गया, एक P बचेगा नीचे. इसके साथ साथ 2n प्लस y जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. तो Kp क्या आएगा, Kp इज y इंटू 2n माइनस वाई, एक 2n माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, एक बचा, डिवाइड बाय n माइनस वाई का स्क्वायर एंड P. तो ये हमारे पास Kp आए. ओके, so this is question number 27. Now question number 28. If the decomposition of reaction 4HNO3 gives 4NO2 plus twice H2O
plus O2 is started with pure HNO3, where P is the total pressure at equilibrium and P dash is the partial pressure of O2 at equilibrium obviously. Derive the relation between Kp, P and P dash. अब देखो यहाँ पर मोल्स ना लेके उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या है, रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने पूरा ये लिया है, तो पूरी रिएक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर करते हैं। तो इसका इनिशियली पार्शियल प्रेशर हमने ले लिया P नॉट, ये इनिशियली कुछ है नहीं, तो इनका पार्शियल प्रेशर 0। नाउ रिएक्टेड और फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि कितना पार्शियल प्रेशर कम हुआ या कितना पार्शियल प्रेशर बढ़ा। अब देखो एट इक्विलिब्रियम जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, P डैश। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर P डैश है, तो H2O का क्या होगा, डबल होगा ना, बिकॉज डबल मोल्स आएंगे। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 2P डैश, एंड NO2 के 4 टाइम्स है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो NO2 का क्या आएगा पार्शियल प्रेशर, ये आएगा 4P डैश। अच्छा, अगर इसका पार्शियल प्रेशर 4P डैश आ गया है तो HNO3 का इतना पार्शियल प्रेशर कम हुआ होगा, क्योंकि यहां पर देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, तो इसका पार्शियल प्रेशर 4P डैश कम हुआ होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा P नॉट माइनस 4P डैश, इसका हो जाएगा 4P डैश, इसका 2P डैश, इसका P डैश। नाउ व्हाट इज Kp, तो अब देखो हमें ये जो मिला है डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ही मिला है, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो Kp क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर सॉरी रेज टू 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 रेज टू 4। तो सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इट इज 4P डैश रेज टू 4 इंटू 2P डैश रेज टू 2 इंटू P डैश डिवाइड बाय P नॉट माइनस 4P डैश रेज टू 4। तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 रेज टू 4 हुआ, एंड ये 2 रेज टू 2 मतलब 4 ये हो गया, तो 4 ये है, एंड इधर 16 इंटू 16 है, तो बेसिकली ये 64 इंटू 16 हुआ, आई थिंक 1024 होगा शायद। तो 1024 इंटू P डैश रेज टू 7 डिवाइड बाय P नॉट माइनस 4P डैश रेज टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, so question number 29, PCl5 10% dissociated at 1 atm। तो देखो PCl5 की रिएक्शन हमने ऑलरेडी Kp का रिलेशन बता दिया था क्या है, ठीक है। अल्फा और Kp का रिलेशन हमने ऑलरेडी बताया था, Kp इज अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आता है, ठीक। तो हमें क्या बोला है कि जब प्रेशर 1 atm है तो 10% डिसोसिएटेड है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1 देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 ही बोल सकते हैं, मतलब वहां पर अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा अगर या तो 1 के सॉरी नॉट लेस देन इक्वल टू 1, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 के इक्वल है या उससे कम है तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को 1 ले सकते हैं। तो Kp क्या हो गया फिर, Kp हो गया अल्फा स्क्वायर P। तो Kp तो कांस्टेंट रहने वाला है, ओके। सो अल्फा 1 स्क्वायर P1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर P2 कर दो। तो अल्फा 1 स्क्वायर P1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर P2। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है अल्फा 2 निकालना है। तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी अल्फा 1 इंटू P1 बाय P2 का रूट। तो क्या हुआ ये, इट इज अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 इज 0.1 इंटू P1 बाय P2। व्हाट इज P1, P1 इज 1, P2 इज 4।
तो दैट इज नथिंग बट 0.05, हम बोल सकते हैं 5% डिसोसिएट। ओके, so this is question number 29. Now question number 30. Two moles of each of PCl5 and Cl2 and 1 moles of PCl3 are taken in 5-liter vessel at 27 degree. After following equilibrium is attained in gas phase, PCl5 this is found to be 40% dissociated. तो देखो हमारे पास ऑलरेडी मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, बट जब इक्विलिब्रियम चला गया है, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो PCl5 40% डिसोसिएट हुआ। तो इनिशियली हमारे पास देखो क्या क्या दिया है, इनिशियली जो दिया है वो इक्विलिब्रियम नहीं दिया है। तो इनिशियली PCl5 का कितना मोल्स है हमारे पास, 2 मोल्स है। PCl3 का 1 मोल है एंड Cl2 का 2 मोल है। तो इनिशियली ऐसा है, बट अब रिएक्टेड एंड फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो जब इक्विलिब्रियम जा रहा है तो वो बोल रहा है 40% डिसोसिएट हुआ। तो 2 का 40% कितना होगा, 2 का 40% कितना होगा, 0.08 ना। तो अगर PCl5 0.08 रिएक्ट हुआ है तो PCl3 कितना बनेगा, 0.08 एंड Cl2 भी कितना बनेगा, 0.08, नॉट 0.08 ना, एक्चुअली 0.8 ना, 0.8। ओके, so it is 0.8, it is also 0.8 and it is also 0.8, तीनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम। तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 2 माइनस 0.8 दैट इज 1.2 मोल। इसके कितने जाएंगे, देखो 1 मोल ऑलरेडी था, 0.8 मोल और आ गया, तो कितना हो गया 1.8। इसका कितना होगा, ठीक है, तो 1.8 कैसे हुआ, ऑब्वियसली 1 में 0.8 ऐड करेंगे बिकॉज ये फॉर्म हो रहा है। तो इट इज 1.8 एंड दिस इज 2 प्लस 0.8 कितना हो गया, 2.8। तो ये तीनों के हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम। नाउ केसी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज केसी, तो केसी इज सॉरी, अब देखो केसी निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। तो 1.8 या चलो पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख देते हैं। इट इज PCl3 कॉन्सेंट्रेशन into Cl2 concentration by PCl5 concentration. Okay, so this is nothing but 1.8 divided by volume कितना है, volume is 5 liter, so 1.8 by 5 into 2.8 by 5 divided by 1.2 by 5, so ये क्या आ जाएगा, that will be 1.8 into 2.8 divided by 1.2 into 5, ये आएगा। ठीक है, सो देख लेना जो भी है, ये हमारे पास क्या हो गया, इस रिएक्शन का केसी हो। So this is question number 30. Now question number 31. So a flask containing 0.5 atm of ammonia contains some solid NH4HS which undergoes dissociation according to NH4HS. तो हमारे पास देखो क्या है, NH4HS gives NH3 solid, sorry NH3 gas plus H2S gas, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इनिशियली हमारे पास 0.5 atm ऑलरेडी है अमोनिया, H2S को कोई मोल्स नहीं है, उसका दिया नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, तो फ्लास्क कंटेनिंग 0.5 atm ऑफ अमोनिया कंटेन सम सॉलिड NH4HS, तो ऑब्वियसली वो डिसोसिएशन होगा NH4HS का, तो एक्स्ट्रा और NH3 आएगा। तो कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S एट इक्विलिब्रियम, जब Kp क्या है 0.11। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। तो यार जब इसका डिसोसिएशन होगा तो अब एक्स्ट्रा जो मोल्स बनेंगे, इस दोनों के मोल्स सेम बनेंगे, तो उनकी वजह से प्रेशर भी सेम आएगा। तो मान लो इसकी वजह से प्रेशर P आ रहा है तो इसकी वजह से भी प्रेशर P आएगा। ठीक है, तो इनिशियली ये है रिएक्टेड एंड फॉर्म में, ये तो सॉलिड है, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, इसका P प्रेशर, इसका P प्रेशर और आ गया।
दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5 प्लस पी एंड इसका क्या होगा पी। नाउ व्हाट इज केपी, केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 into partial pressure of H2S. So this is 0.11 is equal to 0.5 plus P into P. तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। इट इज पी स्क्वायर प्लस 0.5 पी माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दिस इज 0, ये हो गया आयुष सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आयुष, इनिशियली हमारे पास NH3 है और कुछ नहीं है, तो उसका 0.5 ATM है। नाउ जब NH4HS डिसोसिएट होगा तो इन दोनों के सेम मोल्स आएंगे, उनकी वजह से सेम प्रेशर आएगा। मान लो दोनों की वजह से PP प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली प्रेशर कितना होगा, 0.5 प्लस P एंड P, ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा दोनों का पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे KP में। ओके, तो क्या आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आई। नाउ इसको सॉल्व करके 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर मीन्स 0.25 प्लस 0.44 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस में से प्लस ही लो, क्योंकि माइनस का तो कोई मतलब नहीं बनेगा, प्रेशर माइनस नहीं हो सकता। तो जब प्लस लेंगे तो पी का वैल्यू क्या आएगा, तो पता नहीं, मतलब कैलकुलेट बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, देख लेना फिर भी। तो इट इज 0.165। ओके, तो ये पी आ रहा है, तो इस ऑब्वियसली अब दोनों का पार्शियल प्रेशर तुम निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। ओके, एक का पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा फिर 0.165 और दूसरे का प्लस 0.5 करोगे तो 0.665। ठीक है, मे बी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देख लेना। NH4HS सॉलिड है ना यार, सॉलिड। सर हाउ डिड यू टेक इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 0, क्योंकि यार H2S इनिशियली है ही नहीं। क्वेश्चन में किसका दिया, इनिशियली NH3 दिया है, H2S दिया ही नहीं ना क्वेश्चन में, वो तो बनेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में जस्ट NH3 है, H2S बनेगा, और NH3 भी और बनेगा और H2S भी बनेगा। और NH4HS सॉलिड है, तो सॉलिड का थोड़ी पार्शियल प्रेशर लेंगे, गैस का ही पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना, सॉलिड को तो नेग्लेक्ट करते आते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। The decomposition of solid NH4HS in a closed container produces a pressure of this much। अब देखो यहाँ पर कुछ इनिशियली हमें दिया नहीं NH3 वगैरह, तो यहाँ पर दोनों है ही नहीं, है ना, तो दोनों का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है। तो जो भी पार्शियल प्रेशर आएगा वो बाद में ही आएगा। तो मान लो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या आया, PP आया एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली है नहीं, तो इनिशियली 0 0, ये इनिशियल है। रिएक्टेड एंड फॉर्म में दोनों के सेम मोल्स आएंगे, तो उनकी वजह से प्रेशर सेम आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम दोनों का प्रेशर क्या होगा, दोनों का प्रेशर हो जाएगा PP। ओके, सो व्हाट इज KP, KP विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, सो इट शुड बी P इंटू P, मतलब P स्क्वायर। बट P की वैल्यू क्या है, तो उन्होंने हमें क्या बोला है कि जो प्रेशर आया वो कितना आया, 1.12 ATM आया, मतलब टोटल प्रेशर जो है वो हमें दिया हुआ है। तो वो क्या है, P प्लस P एंड ये है 1.12। ओके, सो 2P इज 1.12, तो P क्या है, हो गया यहाँ से, P यहाँ से हो गया 0.5। ओके, तो KP क्या होगा, KP हो जाएगा 0.56 का स्क्वायर।
Okay, now question number 33. Determine the concentration of CO2 which will be in equilibrium with this much mole per liter of CO at 100 degree for the reaction of this. तो देखो हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या है, FeO solid plus CO gas gives Fe solid plus CO2 gas. तो उन्होंने हमें यहाँ पर एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया इक्विलिब्रियम पर और दूसरे का निकालना है. तो इक्विलिब्रियम पे किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो अच्छा इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो व्हाट इज केसी, तो Fe और FeO सॉलिड है तो उनको तो एक्सप्रेशन में लिखेंगे ही नहीं, तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. अब हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होगा, इट विल बी Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO. तो Kc कितना है, Kc is 5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻². तो कितना आ गया ये हो गया 12.5 इंटू 10⁻⁻² या ऑब्वियसली 1.25 इंटू 10⁻⁻1 या फिर ऑब्वियस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.125 लिख सकते हैं. ओके 0.125 हमारे पास हो गया CO2 कॉन्सेंट्रेशन. So this is question number 33. Now 34. One mole of Cl2, 3 mole of PCl5 are placed in a 100-liter vessel. The equilibrium pressure is this. Assuming the ideal gas behavior, calculate the degree of dissociation of PCl5 and Kp. तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है. तो इनिशियली हमें PCl5 के मोल्स कितने दिए हैं 3 मोल्स एंड PCl3 के मोल्स कितने दिए हैं 1 एंड Cl2 का सॉरी PCl3 का नहीं दिया है, Cl2 का 1 दिया, PCl3 का कोई मोल नहीं है तो ऑब्वियसली उसको 0 ले लेंगे. नाउ ये रिएक्शन होगा तो टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ इक्विलिब्रियम का. ओके एंड साथ में वॉल्यूम पता है हमें, ठीक है. तो देखो रिएक्टेड और फॉर्म में बोल देता हूँ, मान लो इसका एक्स मोल रिएक्ट हुआ तो इसका एक्स मोल बनेगा, इसका भी एक्स मोल बनेगा. तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, इसका 3 माइनस एक्स मोल, इसका एक्स मोल, इसका 1 प्लस एक्स मोल. ओके क्योंकि 1 मोल ऑलरेडी था. तो एन टोटल क्या हो जाएगा, एन टोटल इज 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, दैट विल बी 4 प्लस एक्स. ओके तो हमारे पास टोटल मोल्स आ गए. नाउ अब देखो हमें क्या दिया है, हमें x की वैल्यू नहीं पता बट x की वैल्यू मिल सकती है. कैसे मिलेगी, देखो PV is equal to nRT. So what is pressure? Pressure is 2.05. What is volume? Volume is 100 liter is equal to number of moles is 4 plus x into R is 0.0821 and temperature is 227 degree means 500 Kelvin. ओके तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है. अच्छा तो यहाँ से 4 प्लस एक्स जो है उसकी वैल्यू आ रही है, 4 प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1. ओके अब एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो आगे सॉल्व करेंगे. एक्स की वैल्यू मिल गई तो ऑब्वियसली तीनों के मोल्स मिल गए ना इक्विलिब्रियम पर. तो तीनों के मोल्स अगर इक्विलिब्रियम पे मिल गए कितने कितने हो गए देखो, तो PCl5
gives PCl3 plus Cl2। तो एट इक्विलिब्रियम क्या था, PCl5 का कितना था एट इक्विलिब्रियम, 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। PCl3 कितना है, PCl3 तो एक्स ही है, दैट इज 1। और ये कितना था, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इज 1। तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो ये तीनों के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पर। तो व्हाट इज केपी, केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। तो क्या होगा ये, क्या क्या निकालना है वैसे हमें इसमें। अच्छा एक तो अल्फा भी निकालना है, तो पहले अल्फा, चलो अल्फा बाद में निकाल लेते हैं, पहले केपी निकाल लेते हैं। तो केपी क्या होगा, ये हो जाएगा, तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, तो नंबर ऑफ मोल्स 1, टोटल मोल्स कितने हो गए 5 इंटू टोटल प्रेशर, पी को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2/5 इंटू टोटल प्रेशर, एंड ये भी होगा 2/5 इंटू टोटल प्रेशर। तो केपी क्या आएगा, केपी आ गया हमारे पास P/5, दैट इज 4.92/5, और इट इज 0.984। ओके, सो ये केपी हो गया। इसके अलावा व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड इज एक्स, इनिशियल मोल कितने थे 3 थे, तो कितना आ गया, एक्स इज 1/3, तो कितना हो गया, दिस इज 0.33। ये हम बोल सकते हैं 33% डिसोसिएटेड। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so question number 35, N2O4 is 25% dissociated at 37 degree and 1 atm pressure. Calculate Kp and percentage dissociation of 0.1 atm। अच्छा तो देखो N2O4 gives twice NO2, दोनों गैस ही हैं। तो इसका जो Kp का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, इसका Kp का एक्सप्रेशन होता है 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये इसका Kp का एक्सप्रेशन है। तो 25% दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। अच्छा 25% है तो मतलब 0.25 अल्फा, तो ऑब्वियसली हम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 4 इंटू 0.15, या चलो 1/4 लिख देते हैं। 25% डिसोसिएटेड मतलब अल्फा 0.25 या फिर 1/4। ओके, तो 1/4 का स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना है 1 है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो कितना है ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो दिस इज 4 डिवाइड बाय 15। ओके, तो केपी हमारे पास आ गया 4/15। नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज डिसोसिएशन एट 0.1 atm प्रेशर क्या होगा। तो जब हम प्रेशर को कितना, अच्छा हमने पी तो सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना, यस पी सब्स्टिट्यूट किया था, एक्चुअली इट वाज 1। हाँ, तो जब प्रेशर 1 atm है तो केपी ये आ रहा है। अगर प्रेशर 0.1 atm हो जाएगा तो केपी थोड़ी चेंज होगा, केपी तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट ऑब्वियसली अल्फा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन हम क्या लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बट अभी हमें अल्फा नहीं पता, निकालना है। तो केपी की वैल्यू पता है हमें 4/15 इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा निकालना है, और ये हो गया 0.1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इट इज 40/15। अच्छा 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं वैसे, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एंड 0.1 इधर गया, तो इट इज 10/15 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बट 10/15 को हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करके 2/3,
सो ये क्या आ गया, दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, नो नो नॉट 2 अल्फा स्क्वायर, इट इज 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इट इज 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2। सो अल्फा जो है इट इज रूट ऑफ 2/5। अल्फा भी क्या आएगा, रूट ऑफ 2/5 मीन्स 2/5 0.4 ना, तो अल्फा जो है 0.4 का रूट हो जाएगा। ठीक है, इट इज रूट ऑफ 0.4। तो 0.4 का रूट कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 0.6 समथिंग। ओके, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो अल्फा कम होता है, प्रेशर कम करते हैं तो अल्फा बढ़ता है। तो अल्फा बढ़ रहा है, देखो पहले 0.25 था, बाद में 0.6 समथिंग हो गया। ओके, चलो ऊपर लिख देते थोड़ा। तो इट इज अल्फा क्या है, 0.4 का रूट, दैट इज नथिंग बट 0.6 समथिंग। ठीक है, 0.63 या 62 अगर ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। तो the equilibrium constant Kp for the reaction twice SO2, so twice SO2 plus O2 gives twice SO3। तो इसका Kp हमें दिया है 900 atm। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो यूनिट जो है वो Kp की 900 atm नहीं होगी, इट शुड बी 900 atm रेज टू -1। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। चलो देखते हैं। मिक्सचर containing SO3 and O2 having initial partial pressure 1 and 2 atm respectively is heated at constant volume। तो क्वेश्चन में जैसा मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा इसका। तो या तो ये रिएक्शन का रिवर्स दिया होगा, तब वो एटीएम हो सकता है यूनिट केपी का, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास, अच्छा एक चीज वो भी है कि उन्होंने जो प्रेशर हमें दिए हुए हैं वो SO3 एंड O2 के दिए हैं। तो एक्चुअल में SO3 या O2 लिया है हमने, या फिर SO2 और O2 लिया है। तो अच्छा, एक तो केपी चेंज कर लो। ठीक है, इस रिएक्शन का जो केपी मतलब यूनिट चेंज कर लो। केपी कितना दिया है हमें, 900 एटीएम दिया है ना, तो उसको 900 एटीएम रेज टू -1 कर लो। ठीक है, बिकॉज 900 एटीएम इस फॉरवर्ड रिएक्शन का केपी नहीं हो सकता, बैकवर्ड का हो सकता। ओके, एंड दूसरा जो है वो SO3 एंड O2 ही लेके देखते हैं हम, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। जैसे दिया वैसे ही लेके देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास SO3 एंड O2 है। अब देखो SO2 बिल्कुल नहीं है, तो SO2 बिल्कुल नहीं है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो जा ही नहीं सकती ना, बैकवर्ड रिएक्शन होगी ना। अच्छा, SO3 कितना दिया है, SO3 दिया है 1 atm,
और SO2 दिया है 280। ठीक है, तो जैसा हम बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, बैकवर्ड रिएक्शन हुई। फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि यार फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए हमारे पास SO2 भी होना जरूरी है ना, तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो पाएगा। ओके, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो इसको इनिशियल ले लेते हैं। सो रिएक्टेड एंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, तो देखो हम बोलते हैं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो मान लो 2p कम हुआ, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा p, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। और SO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, याद रखना। ओके, तो ये कितना बचेगा SO3, ये बचेगा 1 माइनस 2p। O2 कितना हो जाएगा, 2 पहले से था, p और आ गया, तो इट इज 2 प्लस p। ओके, और इसका कितना हो जाएगा 2p। सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये होगा। याद रखना हमने क्या यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन की है। ओके, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन हुई है। हाँ, सो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर तीनों का आ गया ना हमारे पास। तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो क्या होगा ये, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2p का स्क्वायर एंड देन 2 प्लस p। सो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ओके, यहाँ पर जो है इक्वेशन कैसी बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी। एंड इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, Kp कितना दिया हमें, Kp, यस, Kp इज गिवन एज 900। ओके, तो ये हो गया 900 इंटू 2p का स्क्वायर मीन्स 4p स्क्वायर, है ना, इंटू 1 माइनस या 2p प्लस 2 लिख देते हैं, p प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4p प्लस 4p स्क्वायर। तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी, एंड वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, इट इज 4p क्यूब एंड दिस इज 3600 p क्यूब, देन 3600 इंटू 2 7200 p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर भी होगा। तो 7200 में से 4 माइनस करेंगे तो डिफिकल्ट सी है थोड़ी इक्वेशन, माइनस 7196 p स्क्वायर एंड प्लस 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट सी क्यूबिक इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली p का वैल्यू मिल जाएगा, एंड p का वैल्यू अगर आ गया तो क्या मिल जाएगा, तीनों का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक और तरीका वैसे यहाँ पर आ सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन है तो Kp उल्टा नहीं लेंगे यार, क्योंकि हमने देखो Kp का एक्सप्रेशन में यही लिखा है भाई, Kp का एक्सप्रेशन दिस दिस बाय दिस थोड़ी लिखा है, Kp फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, अच्छा एक और काम यहाँ पर मेरे ख्याल से किया जा सकता है इस चीज को क्यूबिक वाली उसको उससे बचने के लिए। देखो क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो Kp है काफी बड़ा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो Kp है काफी बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन काफी कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी। हमारे पास जो Kp का एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, Kp का हमारे पास एक्सप्रेशन आया है Kp इज इक्वल टू
1 माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाय 4p स्क्वायर p प्लस 2। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो kp है उसकी वैल्यू क्या है, एज kp ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लार्ज। 600 है ना, तो बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू है तो वो जनरली बड़ा ही मानते हैं। देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लेस। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन काफी कम हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2p जो है, मतलब ऑब्वियसली ये बोल सकते हैं कि जो 2p है इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। समझ आया ही नहीं आया? तो अगर 2p की वैल्यू 1 से बहुत कम हुई होगी क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन काफी कम हुआ है, ओके, बैकवर्ड रिएक्शन काफी कम हुआ है, तो ये जो 2p है 1 से बहुत कम होगा। तो ये जो 2p माइनस 1 है इसको हम क्या करेंगे, सॉरी 1 माइनस 2p जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑब्वियसली 1 ले लेंगे। अब जब हम 1 माइनस 2p को 1 ले रहे हैं तो यार p प्लस 2 को भी हम क्या ले सकते हैं, p प्लस 2 को 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब देखो बहुत इजी हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन की उस टाइप से जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखो कितना इजी हो गया। तो kp कितना है, kp क्या हो गया अभी, इट इज 1 डिवाइड बाय 4p स्क्वायर इंटू 2। हुआ कि नहीं हुआ? तो p क्या आ गया, p हमारे पास आ जाएगा 1/8 kp का रूट, एंड दैट इज नथिंग बट 1/8 इंटू kp कितना था, kp वॉज 900। ओके, so 900 into 8 means 7200। तो 1/7200 का रूट, तो क्या है आंसर? so it is 0.117, 0.0117 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, 0.012। ओके, सो प्रेशर यार पी की वैल्यू आ गई, तो अभी अगर पी की वैल्यू मिल गई तो ऑब्वियसली क्या है, सभी पार्शियल प्रेशर हमें मिल जाए। ओके, तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास सभी आ जाएंगे ना। हमें एक तो ये निकालना 1 माइनस 2p, एक निकालना 2 प्लस p, एक निकालना 2p, तो तीनों पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो मेथड है सॉल्व करने का, ये इजी मेथड। ये वाला जो पहले वाला जो था उसमें हमें एक प्रॉपर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मिलेगा। बट ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि यार जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का के का वैल्यू काफी बड़ा है तो बैकवर्ड का के बहुत छोटा हुआ, या हम बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुई है। तो बैकवर्ड रिएक्शन अगर बहुत कम हुई है तो ऑब्वियसली ये जो 2p है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी कंपेयर टू 1। तो 2p अगर 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस 2p को क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, वहां पर 2p नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर 1 के कंपेरिजन में ही p काफी कम है यार, तो 2 के कंपेरिजन में तो और भी कम होगा ना, तो p प्लस 2 को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। 0.15 mole of CO taken in a 2.5 liter flask is maintained at 750 Kelvin along with a catalyst so that the following reaction takes place। तो हमारे पास CO जो है
वो लिया गया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस अंटिल द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 8.5 atm। ओके, इसके साथ साथ मिथेनॉल कितना बन रहा है वो भी बता रहा है। तो हमारे पास देखो रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन हुआ CO गैस प्लस ट्वाइस H2 गैस gives CH3OH। तो इसके 0.15 मोल है, इसके मान लो हमने A मोल्स लिए, इसके इनिशियली 0, तो ये इनिशियल है। नाउ रिएक्टेड एंड फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, CH3OH का कितना मोल बना, 0.08 बना। तो अगर CH3OH का 0.08 बनेगा तो CO का कितना रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली 0.08 करेगा, और H2 का कितना रिएक्ट करेगा, 2 टाइम्स 0.1। तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स हुए, एट इक्विलिब्रियम ये देखो कितना होगा, 0.15 माइनस 0.08, दैट इज नथिंग बट 0.07। इसके अलावा ये होगा A माइनस 0.16 एंड ये ऑब्वियसली 0.08। तो ये एट इक्विलिब्रियम हमें मोल्स मिल गए। नाउ हमें क्या बोला है, टोटल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर पता है एंड वॉल्यूम पता है, तो ऑब्वियसली PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा टोटल मोल्स कितने हैं, पहले टोटल मोल देख लेते हैं कितने हैं। तो N टोटल इज A माइनस 0.16 प्लस 0.07 प्लस 0.08। तो टोटल मोल्स हमारे पास आ गए A माइनस 0.01। ओके, तो टोटल मोल्स हो गए। नाउ PV इक्वल टू nRT लगाते हैं, तो वहां से N की वैल्यू हमें मिलेगी, सॉरी A की वैल्यू मिलेगी। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 8.5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 2.5 इज इक्वल टू N R 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 750। तो यहाँ से A कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करते हैं एक मिनट। तो यहाँ से A माइनस 0.01 जो है ये हो रहा है 0.345, 0.345 ये हो रहा है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली A की वैल्यू हो गई 0.355। ओके, सो ये हमारे पास A आ गया। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे निकालना है KP एंड KC। तो ऐसा करते कोई भी एक निकाल लेते हैं, देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद द फाइनल प्रेशर इज द सेम अमाउंट ऑफ CO एंड H2 आर टेकन एज बिफोर बट विदाउट, विदाउट है, विद ऑन नहीं है, विदाउट द कैटलिस्ट, सो दैट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ओके, तो KC निकाल लेते हैं। तो KC क्या होगा, KC इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH। अच्छा पहले एक बार नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं तीनों के क्या है इक्विलिब्रियम पे। तो CO गैस प्लस 2H2 गैस gives CO2 गैस। तो CO कितना था हमारे पास, ये था 0.07। H2 कितना है, H2 इज A माइनस 0.16। तो A कितना आया है, ये हमारे पास आया है 0.355 माइनस 0.16। तो कितना हो गया ये, दिस इज 5 9 यस 0.195 हो गया। एंड CO2 कितना है, CO2 इज 0.08।
ओके, तो ये हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए। तो केसी आ जाएगा, व्हाट इज केसी? तो केसी 0.08 डिवाइड बाय वॉल्यूम, उसको भी वी रहने देते हैं, 0.07 बाय वी एंड 0.195 बाय वी का स्क्वायर। ओके, सो ऑब्वियसली एक वी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 0.08 into v square. Now what is v? V is 2.5, so square divide by 0.07 into 0.195 का। ओके, तो ये हमारे पास केसी आ जाएगा। अगर केसी आ गया तो व्हाट इज केपी? तो केपी एंड केसी में क्या रिलेशन है? केपी इज केसी बाय आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। नाउ व्हाट इज डेल्टा एन जी ऑफ दिस? इट इज -2, तो ये हो जाएगा केसी इंटू आर टी स्क्वायर। ओके, मीन 0.08 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.07 इंटू 0.195 का स्क्वायर। इसके साथ साथ आर टी स्क्वायर, तो आर क्या है? 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 750, तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तो दीज आर केपी एंड केसी। होता तो फिर प्रेशर कितना होता? ठीक है, तो अगर रिएक्शन नहीं हुआ होता तो ऑब्वियसली वॉल्यूम वही रहता, टेम्परेचर वही रहता, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते। ओके, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते, मतलब हम बोल सकते हैं पी इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या कांस्टेंट होता? वी एंड टी कांस्टेंट होता, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी बाय एन जो है, जो कि क्या हो गया एन, सॉरी पी बाय एन क्या हो गया आर टी बाय वी, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट हो। ओके, तो बेसिकली पी वन बाय एन वन इज इक्वल टू लिख देते हैं हम पी टू बाय एन टू। सो व्हाट इज पी टू? इट इज एन टू बाय एन वन इंटू पी वन। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं तब? देखो, अगर रिएक्शन नहीं होता तो जस्ट सीओ एंड एच टू होता ना, तो सीओ एंड एच टू होता, तो सीओ के कितने मोल्स? 0.15 और एच टू के ए, तो 0.15 प्लस एच टू के ए मोल्स। ए कितना है हमारे पास? ए आया था 0.355, तो इतने ही मोल्स होते, डिवाइड बाय एन वन। एन वन मतलब इनिशियली टोटल मोल्स कितने हैं, तो इनिशियली हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं यार? इनिशियली टोटल मोल्स हमारे पास है ए माइनस 0.01 जो कि 0.345 है, तो इनिशियली ये है। ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, तो इनिशियली टोटल प्रेशर कितना है? इट इज 8.5। ठीक है, तो ये हमारे पास नया प्रेशर आ जाता अगर ये रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्शन नहीं होती तो ये प्रेशर होता। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 12.448। ओके, so this is question number 37। तो ये हमारे पास 37 डिस्कस हो गया है। तो 25 to 37 हमने आज डिस्कस किए, 1 to 24 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर किसी को नहीं मिला है तो ग्रुप पे बता दे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, नाउ अच्छा, इसके बाद लिचेट क्लियर वाला बताया क्या सर ने? 38 एंड आगे के क्वेश्चन नहीं कराए ना अभी तक? आगे वाला पार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? ठीक है, चलो देन एंड करते हैं। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा।
एंड 1 to 24 जो है वो अगर नहीं मिला तो उसका भी शेयर कर देंगे।